के शरण में जाओ। सदगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सदगुरु चरण बंधो वे तो को सत ज्ञान बतावे, कचो न राखे छंद। छंदो नाम छुपा हुआ। सदगुरु कोई ज्ञान आपसे नहीं छिपाएंगे, सारी बातें क्लियर कर देंगे। सूर्य प्रकाश में जैसे सारी चीजें क्लियर दिखती है, वैसे सदगुरु आपको भेद बताएंगे और आपको भजन करने लगाएंगे। और भजन से जब शब्द जगेगा, वो शब्द के प्रकाश से आपके घट में उजाला होगा और सारी चीजें साफ हो जाएंगी, कर्म भी भस्म हो जाएंगे और वो दृष्टि भी आपकी खुल जाएगी और उस दृष्टि से आप परमात्मा को भीतर ही देखोगे। इस तू आगे फूस के जल आगे क्या, इस तू आगे फूस के जल आगे क्या, यूं नाज आगे कर्म हमारा जाय इसी विद भाग, सतगुरु तारेगा तारेगा सिमरत तारेगा, कीण भव सागर के माय पार उतारेगा। सदगुरु अवश्य तारेंगे, मगर कब? विश्वास करोगे। विश्वास ही नहीं है तो आगे की यात्रा आपकी सफल नहीं होगी। विश्वास महापुरुषों की वाणी पे करना पड़ेगा, विश्वास सदगुरु पे करना पड़ेगा, विश्वास राम नाम पे करना पड़ेगा। ये राम नाम तारक मंत्र है, ये तारने वाला मंत्र है। ये महापुरुष के वचन चेतन वचन है, अमर वचन है, एक भी बात इसमें झूठ नहीं है। विश्वास ऐसे संतों पे करना पड़ेगा जिसके अंदर नियंचर जगह है, जो नियंचर के साथ भीतर की यात्रा कर रहे हैं। कम से कम त्रिकुटी तक वो पहुँचे हुए होने चाहिए। आगे 10वें द्वार तक हो तो बहुत बढ़िया। 10वें द्वार के परे वाला अगर आपके भाग्य से आपको मिलता है तो ये बहुत बढ़िया। इसीलिए महाराज ने कहा है, त्रिकुटी पहुँचा संत को न्यात जिमावे कोय, वासर भर सुख राम कहे, जिमिया पुण्य न होय, जिमिया पुण्य न होय, वचन मानो सत भाई, पांडव के दरबार जीग में कीमत आई, धर्म अनंत सुख राम कहे, या सर भर नहीं कोय, त्रिकुटी चढ़िया साधकु न्यात जिमावे कोय। ये महाराज के वचन है, पेट नाट के अंग में। अब ये ऐसे संतों को अगर कोई पेट भरने के लिए घूम रहे ऐसा जगत कहते हैं। हमारे साधुराम बापू ने घर पे पानी फेर दिया, कुछ नहीं देखा क्या होगा उनके बच्चों का, परिवार का, और लोगों के भलाई के लिए, जीव को जगाने के लिए सारी आयु उसने बिता दी। क्या ऐसे संतों को नासमझ दुनिया अगर पेट भरने वाले साधु कहेंगे तो महाराज कहते हैं कि भाई आप बहुत भ्रम में हो। त्रिकुटी चढ़िया साधकु न्यात जिमावे कोई, न्यात यानी आमंत्रित कर। अब यहाँ जैसे ये खुशहाल ने, उसके पिताजी ने, अब आया तो था मैं मोबाइल बताने के लिए,
मगर बातों बातों में आप वो मुझे जानते थे, मैं उन्हें नहीं जानता था। ये व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोग जानते। मेरे साथ तो बहुत ये बात होती है। जहाँ जो शहर में मैं जाता हूँ, मैं तो नहीं जानता हूँ मगर लोग जान लेते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है महाराज की। तो बातों बातों में अब संगत लेने का विचार उन्होंने कहा। मैंने कहा लो भाई, जब चाहे तो 2-4 दिन के बाद आना, आ जाऊंगा। तो उसके पिताजी आए दुकान में। 2-4 दिन की क्या, अभी के अभी बुला लो, आज ही। 4 दिन कब आएंगे, कब निकलेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी कहाँ पता। तो बड़े प्रेम से दोनों पिता पुत्र ने आप सबको, हमको आमंत्रित किया। अब मान ले इसमें त्रिकुटी पहुंचे हुए 2-4-5 संत अगर है, जो कि है, सुबह जब मैंने ध्यान में देखा तो ये बातें है। अगर कोई प्रेम से निमंत्रित करके ऐसे संत को अपने घर पे जिमाता है, भोजन कराता है, तो उसका फल क्या है ये भी देखो। 3 लोक में जितने जीव जंतु शरीर है, सबको जिमाने का फल एक साधु को जिमाने का फल के बराबर है। वाह सरबर सुखराम कहे जिम्या, तो उनकी बराबरी नहीं कर सकते। जिम्या पुण्य नहीं हो, जिमाने से पुण्य ही तो होगा। वचन मानो सत भाई, पांडव के दरबार जीग में कीमत है। अब कथा आती है, जब शॉर्टकट में मैं कहता हूँ, बहुत लोगों को मालूम है। कौरव पांडव का युद्ध खत्म हुआ 18 दिन में। कौरव पूरे मर गए। 18 अक्षनी सैन्य का खत्म हो गया, कुछ गिने चुने ही बचे। अब एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको भातृ हत्या का पाप लगा है। अब युद्ध भी करने का कारण भगवान कृष्ण ही थे, क्योंकि ये होनार था। वो तो काल बन के आए ना, भगवान काल नहीं थे, मगर उनके अंदर काल ने प्रवेश किया तो ये सब कराया। तो जब सब होने के बाद कहा कि भाई आपको अब भातृ हत्या यानी भाई के हत्या का पाप लगेगा। अब वो कहने लगे भगवान अब क्या करें, अब जो बात हो चुकी है हो चुकी है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये सब होनहार था, ये होने वाली घटना वो घटित हो गई। अब क्या किया जाए, तो अब यज्ञ करो। यज्ञ करने के बाद ऊपर आकाश में अगर घंटा बजेगी तो आपका यज्ञ सफल हुआ और आपको ये भाई के हत्या के जो पाप लगा है, ये पाप से आप मुक्त हो गए, ऐसा समझना। अब बड़े बड़े राजा, साधु, संत, जपी तपी, योगी सबको बुलाया दरबार में। राजा थे और यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद वो सबको भोजन जिमाया। ऊपर में घंटा नहीं बजी, शंख बजानी, कोई घंटा कहते कोई शंख कहते हैं, शंख ही था। तो युधिष्ठिर आके भगवान को कहने लगा, भगवान अभी तक तो शंख बजा नहीं, क्या कारण है? तो भगवान कहने लगे, इसमें त्रिकुटी तक पहुंचे हुए एक भी साधु नहीं, एक भी संत नहीं है। इतने सारे संतों को हमने बुलाया है, इसमें एक भी त्रिकुटी पहुंचा हुआ नहीं है। तो कौन है हमें बताओ, उनको हम लाते हैं बुला के। तो वो है बाल्मीकि सरगरा, छोटी जाति का। और उनको अगर आप बुलाओगे तो ये शंख बजेगा, शंख बजेगा तो यज्ञ फलित होगा, यज्ञ फलित होगा से आप पाप से मुक्त हो जाओगे। अब भीम को भेजा। अब भीम तो ताकतवान था, अब ताकत है तो ताकत का उसके अंदर अहंकार भी था। गदा लेके गए और उनको कहने लगे, क्यों, क्या तुमको पता नहीं राजा धर्मराज ने यज्ञ किया है, उसमें सबको आना है, और ये ढिंडोरा सब जगह पिटवाया है, क्या तुमने सुना नहीं? आ जाना चाहिए था। अब वो तो अपने ध्यान में थे,
उसने कहा कि भाई मुझे नहीं आना है, मेरी मर्जी। क्यों नहीं आना है? राजा का आदेश पालन नहीं करते हो, चलो। तो उसने कहा मैं नहीं आ सकता। बहुत देर कहने के बाद भी पैर पटक के भीम चले गए भगवान कृष्ण के पास। वो तो आना ही नहीं चाहता है। अरे भाई वो कैसे आएगा? वो संत है, वो कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। उसको तो आप प्रेम से बुलाओगे तो आएंगे। तो द्रौपदी ने कहा मैं जाती। और द्रौपदी बड़ी विनम्रता से गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज चलिए यज्ञ में भोजन प्रसाद तो आप हमारे यहाँ भोजन प्रसाद करें। तो वाल्मीकि जी ने द्रौपदी को कहा, अगर तुम्हारे यज्ञ का फल मुझे मिलेगा तो मैं भोजन के लिए आता हूँ, नहीं तो नहीं आता हूँ। द्रौपदी ने कहा कि मैं घर से आपके दर्शन के लिए जब निकली तो हर एक चलने के वो पैर में एक एक यज्ञ का फल मिलता है। साधु दर्शन में आप जाते हैं तो हर एक पाउल पे एक एक पैर रखते कि नहीं, तो आपको एक एक यज्ञ का फल मिलता है। तो अगर ये बात सही है तो ये सारे फल आपको मिल जाए। आप कृपा करके हमारे यहाँ जिमाने चलो। आप ही संत लोग कहते हो साधु दर्शन जावता जेता धरिए पाए। पेंड 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 कहते पर फल यज्ञ के, यानी जितने पैर चलते हैं उतने यज्ञ फल मिलते हैं। तो वो कहने लगे चलो भाई। द्रौपदी ने कहने लगा कि केवल मेरे यहाँ 5 ग्रास भोजन करो। अब आए, अब भोजन की थाली परोसी गई। अब वो वाल्मीकि जी ने सब भोजन को एक जगह मिक्स किया काला, और उसमें से केवल 5 ग्रास खाए। शंख बजा मगर जोरदार नहीं बजा, कणत कणत यानी धीरे धीरे बजा। अब धीरे धीरे बजा तो भीम गदा लेके शंख पे दौड़ा कि भाई तुम क्यों धीरे धीरे बज रहे हो? शंख में से आकाशवाणी हुई, मुझे क्या पूछते हो? वो महाराज को पूछो। महाराज को पूछा कि भाई क्यों ये शंख ऐसे बज रहा है? तो मुझे जितना जिमाने के लिए कहा था मैंने उतना ही जमा। मुझे द्रौपदी ने कहा कि 5 ग्रास तक खाओ तो मैंने इतना ही खाया। अब 5 ग्रास भोजन करने से शंख बजा। तब और प्रार्थना की गई और संतों को जिमाया। यानी द्रौपदी के मन में वाल्मीकि जी के प्रति ग्लानि हुई कि आखिर सरगरा का सरगरा ही रहा, इसको भोजन भी ठीक से करना नहीं आता। ये भाव आने से वो शंख धीरे धीरे बजा। तो भगवान सब ये जानते थे वाल्मीकि जी को आप जिमाओ तब ये शंख बजेगा। और जब ये प्रेम से वो जिमे तो शंख बजा, यज्ञ सफल हुआ। तो महाराज कहते हैं पांडव के दरबार जीग में कीमत आई। जीग यानी यज्ञ। यज्ञ में ये समझ आई कि साधु संतों को जिमाना यानी 3 लोग के जिमाने का बराबर है। धर्म अनंत सुखराम कहे यासम और न को। धर्म कहते हैं पुण्य को। अनंत पुण्य भी आप करोगे तो साधु संतों के जिमाने का इतना पुण्य नहीं है। अब कैसे जिमाओगे साधु संतों? बने तक संगत करो, भले ही उसमें कम लोगों को बुलाओ। आपको जितना बुलाना है उतने लोगों को बुलाओ, सत्संग करो, भजन करने वाले को आमंत्रित करो। क्या पता उसमें कई त्रिकुटी पहुँचे हुए, 10वें द्वार पहुँचे हुए आपके यहाँ आ जाए और आपको ये पुण्य मिल जाए। अब कोई ये भी कह सकता है कि भाई हमको पुण्य लेके करना क्या? पुण्य इसलिए चाहिए कि भक्ति एक जन्म में पूरी नहीं होती। भक्ति 2-2, 3-3 जन्म लग सकते हैं। अगर ये बात हम करते रहेंगे तो ये सारी चीजें हमको मिलेगी। संतापे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम,
बाकी का सुख राम कहे, बाकी दाम गया बेकाम। अब संतों की सेवा में जो धन खर्च होता है, सत्संग में जो धन खर्च होता है, वो सीधा राम जी के पास चला गया डायरेक्ट। बीच में आठ अटकाव नहीं है, उसमें किसी का हिस्सा नहीं है। और अगले जन्म में आपको जो के तो वो सारी चीजें मिलेगी। इसलिए सत्संग करो, ना दान पुण्य करते हो तो मत करो, मगर जिमाने में कोई हरकत नहीं है। महाराज ने कहा है, वाणी में कहा है, दीजे तो अनुदान को रे, करिए सो पर काम। दीजे तो अनुदान को रे, करिए सो पर काम। लीजे तो तजिए सो पर तात को रे, लीजे सो हरि नाम भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। पहली बात, भजन करो। भजन के अलावा कुछ मत करो। लाख बात की एक है, जे कारज चाहिए, हे सुखदेव तज झूठ रे, सिमरन सच गई। पहली बात, भजन को छोड़ो मत, बाकी सब बात झूठ है। मगर एक जन्म में अमर लोक की यात्रा पूरी नहीं कर सकते, तो बीच बीच में ये सत्संग रखा करो। सत्संग में सत्संगी को जिमाओ, भूखे को रोटी दो। इसमें कोई, वो भी निष्काम भाव से, कर्ता भाव से मत दो, निष्काम भाव से दे दो। वो रोटी पर हक उनका ही था और उनको उनकी मिल गई, मैं इसमें कुछ नहीं, ये भाव से दो। और करिए सो पर काम, दूसरे को आप मदद कर सकते हो तो करो, दूसरे को सुख पहुंचाते हो तो जरूर सुख पहुंचाओ। तजिए तो पर तात पूरे, तात कहते हैं पीड़ा को, दूसरे को पीड़ा मत दो। पीड़ा कई प्रकार से हम दूसरे को देते हैं, बताता हूँ। शारीरिक ईजा यानी झगड़ा करना, मारपीट करना, ये राम स्नेह का काम नहीं है, ये दूसरे को पीड़ा होती है। कटु वचन बोलना, कुवचन बोलना, गाली गलौज देना, ये राम स्नेह का काम नहीं है, दूसरे की पीड़ा होती है। हमारे वचनों को देखो, और जो घाव है या कहीं शस्त्र लगा है तो वो मिट सकते हैं, मगर शब्द का घाव नहीं मिटता, जिंदगी भर याद रखता है। तुमने मुझे ये कहा था, तो शब्द है ये, ऐसे मुख से उच्चारण करो। पहले हम जो बोल रहे हैं उसको तोलो, कहीं हमारे मुख से कुवचन न निकले, कहीं हमारे मुख से गाली गलौज न निकले। ये तराजू तोल मोल कर बाहर लाओ। शब्द का बाण गहरा लगता है और घाव मिट सकते हैं, ये शब्द का घाव जिंदगी भर नहीं मिटता। इसलिए ये पीड़ा किसी को मत दो और किसी की निंदा मत करो। निंदा का बहुत बड़ा पाप लगता है, ये महाराज नहीं, और भी भागवत ने भी ये कहा है, गीता जी भी इसका प्रमाण देती है। निंदा सुनर नरक पड़त है, निंदा सुनर
ग्वाला हो, नरता का कौन वाला हो, नरता का कौन वाला हो। आठ पोहर नीना की लारा, आठ पोहर नीना की लारा, नरता का कौन वाला हो, नरता का कौन वाला हो। अब निंदा करते हो, इधर भजन करते हो, तो इधर निंदा के द्वारा कर्म और बढ़ता है, इधर भजन करके कर्म को काटते हो तो इधर कर्म बढ़ जाता है। भगवान बुद्ध के पास कुछ लोग आए और पूछने लगे, महाराज आपके सत्संग में हजारों लोग आते हैं, हजारों श्रावक आते हैं, मगर सबको ज्ञान सरीका लगना चाहिए जो कि नहीं लगता। हमारे क्लास में भी टीचर बच्चों को एक ही पढ़ाई सिखाता है, अलग अलग थोड़ी सिखाता है। मगर कुछ बच्चे मिनट में आते हैं, कुछ फर्स्ट क्लास में आते हैं, कुछ सेकंड में आते हैं, तो कुछ फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा मनुष्य वो घड़े के समान है। घड़े का प्रमाण देके उन्होंने समझाया। बारिश घड़े पे होती है, मगर सब घड़े भरना चाहिए, जो कि भरते नहीं। क्यों नहीं भरते? कुछ घड़ा टेढ़ा है, मुख उसका टेढ़ा है। अब टेढ़े मुख में थोड़ी बहुत जाएगी चीटे। इसी प्रकार आप जब ज्ञान सुनते हो, तब आपका मन अगर बराबर है तो ज्ञान भीतर में उतरेगा। श्रोता तो घर पर नहीं, वक्ता बके सो बात, और श्रोता वक्ता एक घर तब कतनी का स्वाद। अब श्रोता घर पर नहीं है, घर पर नहीं है कि मैं घर क्या है? ये शरीर। मन चला गया बाहर, मन चला गया खेत में, मन चला गया घर पे, मन चला गया किसी काम पे। अब यहाँ बैठे हो, अब सुनने वाला जो है वो श्रोता तो चला गया दूर, अब खाली केवल शरीर यहाँ पे लेके बैठे हो, मन चला गया उधर। इसको कहते हैं श्रोता तो घर पर नहीं, और वक्ता बके सो बात। अब श्रोता को घर पे लाने का काम है वक्ता का, मगर ये भी अपना ये छोड़ रहा है, जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं दे रहा है। तो वक्ता के हाथ में भी बहुत बातें हैं, श्रोता को जगह पे लाना। श्रोता को ऐसा ज्ञान दो जो सत्य के कसौटी पर उतरे, वो विवश हो जाए सुनने के लिए, सुनने में मन लगाने के लिए। अब इधर उधर का ज्ञान दे दिया लाए पकड़ के, तो वो ज्ञान भीतर उतरता नहीं। कुबेर का धन है, सेठ साहूकारों का धन है, तो उसमें से हम किसने भी कितने भी बांटे तो धन कम नहीं होगी। मगर उधार लाए हुए पैसा अगर बांटेंगे, उधार ज्ञान यानी बाहर का ज्ञान, इधर उधर का लाके अगर बांटे है तो ये भी खाली और वो भी खाली। श्रोता घर पे नहीं है, वक्ता बके सो बात, यानी वाद विवाद हो जाता है। उसके ज्ञान से लोग अगर वाद विवाद करने लगते हैं तो ये ज्ञान नहीं है। महाराज जो कहते हैं यही कहो, हमको हमारा ज्ञान सुनने के लिए कोई नहीं आते है। तुम्हारा ज्ञान तुम घर पे रखो, यहाँ महाराज जो कहते हैं वही कहो। हो सकता है समझाने में गलतियाँ हो सकती है, तो आप ये बात समझ लेते हो। कभी कभी समझ में आता है कि यहाँ इन्होंने सही साख का निर्णय नहीं किया, फिर भी आप कहते हो बड़े दिल से कि भाई महाराज की बात कह रहे हैं। अब अपने मन से अपना पढ़ा हुआ, अपना लिखा हुआ ज्ञान अगर यहाँ पे बांटा जाएगा तो लोग तो वाद विवाद करेंगे, करने ही चाहिए।
श्रोता वक्ता एक अगर, मराठी संत कहते हैं वक्ता नसावा पुस्तकी ज्ञानाचा। पुस्तकी ज्ञान का वक्ता नहीं होना, उनके पास भी भेद की बात होना, वो स्वयं भजन किया हुआ होना। हमारे जलगांव वाले गुरुजी के पिताजी कहते थे कि पानी पे ऐसे को बिठाओ जो ध्यान करते हैं, उनको ध्यान का अनुभव है, वही निर्णय अच्छा कर सकेंगे। और श्रोता वक्ता एक अगर तब कथनी का स्वाद। तो कुछ घड़े ऐसे टेढ़े हैं, अब कुछ है औंधे, यहाँ नाम मात्र बैठने के लिए आते हैं। अब क्या कब उत्सव होता है, कब उत्सव होता है देखते हैं, यानी समय बिताने के लिए यहाँ आए, उसको है औंधे। अब कुछ सीधे है तो उसमें छेद है, ज्ञान ठहर नहीं रहा है, पानी ठहर नहीं रहा है। ऐसे भी घड़े हैं, पानी कहाँ ठहरेगा? जो घड़ा सीधा है और जिसको छेद नहीं है, जो टेढ़ा नहीं है, जो औंधा नहीं है, उसी घड़े में पानी ठहरेगा। यानी ये ज्ञान रूपी पानी उसी घड़े में, उसी शरीर में अंदर भीदेगा जो सन्मुख है। सन्मुख शिष्य के अंदर ये सन्मुख शीश चले गुरु चरना बेमुख बचन मुतापे, तो तब बात बनती है। तो महाराज कहते हैं चलता देवल पूज प्राणी माय बसे राय जादो रे। चलता देवल यानी जिसकी श्वास चल रही है, यानी संतों को पूजो। संत ही एक चलता फिरता देवल है। संत अपने भीतर के परमात्मा को मिले हुए हैं, तो संत चलता देवल है। और जहाँ श्वासा चल रही है वो चलता देवल है। चूना मट्टी का, सीमेंट लोहे का ये मंदिर जब बनाते हैं तो वो स्थिर है। तो यहाँ पूजा करो। पाहन देवल झुट बिन चेतन ताको पूजे आंदोलन। अब जिसको दिख रहा है कि इसमें चेतन नहीं है फिर भी उसको पूज रहा है, तो वो अंधाई तो है। अब समय होता आया, नहीं तो इसके कई तरीके से आप समझा सकते थे। हरजस भी पूरा करना है और उत्सव का भी समय हो गया है। ये एक सांस बहुत ही भक्ति करने वाली, भजन करने वाली, और सास थी मूर्ति पूजा करने वाली। नई नई बहू आई तो सास मंदिर में बहू को दर्शन कराने के लिए ले गई। अब बाहर में मंदिर में नंदी था, नंदी रहता ना, और सास ने कहा ये नंदी है, दर्शन करो बहू को। अब बहू तो जानती थी ये तो सब मूर्ति पूजा है, वो तो सत्संगी थी, वो तो भजन करने वाली थी। अब उसने सास की आंखें खोलने के लिए कहा माताजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये मुझे मारेगा तो नहीं? बेटी नहीं मारेगा, ये तो मूर्ति है। अच्छा ठीक है, दर्शन कर लेती हूँ। आगे जाके शेर की मूर्ति थी। अब शेर की मूर्ति को देख के बहू भाग गई। माताजी सास कहने लगी बेटी आओ, वो तो केवल पत्थर का शेर है, वो कोई जिंदा शेर थोड़ी है, वो थोड़ी आपको खाएगा, डरो मत आओ। तो बड़ी मुश्किल से डरते डरते वो दरवाजे से भीतर में गई, जहाँ भगवान की मूर्ति थी या पिंड थी, जो कुछ है। तो बहू को कहने लगी सास बेटी भगवान की पूजा करो, भगवान का दर्शन करो। अब बहू कहने लगी माताजी बाहर नंदी से जब मैं डरी तो आपने क्या कहा कि ये मूर्ति है, ये कुछ नहीं करेगी। शेर को डर के मैं भाग गई तो आपने कहा कि भाई ये तो केवल बनाया हुआ शेर है, ये असली शेर थोड़ी है। अब ये जो भगवान को पूजा करने के लिए कह रहे हो, क्या ये असली भगवान थोड़ी है? ये भी तो मूर्ति है। सास की आंखें खुल गई, बेटी तू बराबर कही थी। और उस दिन से उन्होंने वो मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया। चलता देवल पूजले प्राणी माय बसे राय जादो रे। पाहन देवल झुट बिन चेतन ताकू पूजे आंदो।
जिसका ही विवेक की आंखें नहीं है वही तो पत्थर की पूजा करते हैं। बोल तड़ो सो निर्गुण कहिए सरगुण काया खंदो रे। ये निर्गुण परमात्मा सगुण काया में ही बैठा है, परमात्मा दूर नहीं है। सरगुण निर्गुण ये सच प्राणी और सकल ब्रह्म बंधो रे। सच्ची निर्गुण सगुण भक्ति को यही है और बाकी सब भ्रम है। अब सरगुण सेवा गुरु जी की महिमा, सदगुरु की महिमा करोगे तो आप सगुण भक्ति में अभी हो, सगुण सेवा कर रहे हो, सगुण भक्ति कर रहे हो। और ब्रह्म शब्द मन सांधो रे। जो सत्शब्द है, जो ब्रह्म का शब्द है, उसको मन को वहाँ जोड़ो, सुरती मन को शब्द के साथ लगाओ। यही सच्ची भक्ति है। के सुख राम भगत ये साची, यही भक्ति सच्ची है। काया खोजा हरि लादो। काया में खोजोगे तो परमात्मा मिलेगा, इसके सिवाय वो कहीं नहीं मिलेगा। तो काया में खोजने के लिए भजन ही करना पड़ेगा और सत्संग से ज्ञान सुन के भ्रम को दूर करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ